भारत तो जुड़ा हुआ है, कम से कम 1947 के बाद से तो जुड़ा ही हुआ है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान टूटा है 1971 में और अ, उसके 2 टुकड़े हुए हैं। पर इधर एक सवाल भी आया है, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। एक हमारे दर्शक ने कहा है कि भाऊ पीओके पर भी कुछ अपनी 2 मिनट राय दीजिए। तो मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि राहुल गांधी शहबाज शरीफ बुलाएं, राहुल गांधी की मेधा का इस्तेमाल करें, प्रतिभा का इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत को तो जुड़ने की, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत तो जुड़ा हुआ है, एकजुट है, पूरी तरह से अ, एकताबद्ध दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान टूट रहा है, वहां जाकर के ये कुछ करे। पर इधर ये जो पाकिस्तान में हालात पैदा हुए हैं भाऊ, जो ताजा खबरें आ रही हैं वो ये है कि आईएमएफ के सामने पाकिस्तान ने लगभग सरेंडर कर दिया है। जो आईएमएफ की सबसे स्ट्रांग शर्त थी कि जो वर्ग 17 से ऊपर के अधिकारी हैं, मतलब जिनमें टॉप मिलिट्री के अफसर भी आ जाते हैं, उनमें आईएएस आईपीएस भी आ जाते हैं, उन सब की जितनी आय है, जितनी संपत्ति है, उसका खुलासा पाकिस्तान को आईएमएफ के सामने करना पड़ेगा। और अरबों कमा रखे हैं। अभी मैं जनरल मुशर्रफ की संपत्ति देख रहा था। कराची में उनकी 2 संपत्ति हैं, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, लंदन में है। उनके अकाउंट में अभी भी 550 करोड़ रुपया जमा है। तो ये क्या पाकिस्तान के गले में आईएमएफ एक ऐसी घंटी बांधने जा रहा है कि सारे बेनकाब होने वाले हैं जितने भ्रष्ट अधिकारी वहां पर हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को इस कंडीशन में ला करके छोड़ दिया है। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, मुझे बहुत 10 साल पहले कहीं एक टीवी की चर्चा में मैंने देखा था। मुझे उस हमारे रिटायर्ड जनरल थे भारत के, उन्होंने कहा था कि ये सब जाकर जो आर्मी ऑफिसर है पाकिस्तान के, वो अमेरिका लंदन भाग जाने की तैयारी करने के लिए जनरल बनते। इनका 1 साल का जो आय है, उत्पन्न है, वेतन होता है, पेमेंट होता है, पगार होता है, उससे भी दुगुना 3 गुना इनकी बीवियां एक महीने के लिए यूरोप में जाती है तो शॉपिंग करती है। तो ये पैसे कहां से आते, कहां से आते? यानी कि ये लोग अपने ही देश को लूट रहे हैं और देश के नाम पर लोगों को आपने मैंने बार बार ये कहानी बोली है। आप शायद मुंबई आए हो, घूमे हो, तो मुंबई में एक जमाना था, अभी है कि नहीं मैं इतना घूमता नहीं हूँ, लेकिन हमारे बच्चे को छोटा 2-4 महीने का 6 महीने का बच्चा लेकर बस स्टॉप ट्रेन के स्टेशन के बाहर कोई औरत, भिखारी औरत खड़ी रहती थी और बच्चा सोया रहता था और उसके दूध के लिए पैसे की भीख मांगती थी। जी जी। तो उस बच्चे को अफीम खिलाई जाती है, वो बच्चा कभी रोता नहीं, उठता नहीं, वो सोया रहता है और उसको दूध के लिए पैसे की भीख मांगी जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान की राजनीति पिछले 40-50 सालों से चालू है। इतनी गरीबी है, भूखमरी है, हमको पैसा दे दो, सऊदी अरेबिया दे दे, उसको दे दे, अमेरिका दे दे, यूरोप दे दे, बस भीख मांगते रहो। मुझे याद आता है 60 के 70 के जमाने में एक फिल्म आई थी, मुझे प्रोड्यूसर का नाम ने, आंखें करके फिल्म थी, और उसमें रामानंद सा, महमूद और रामानंद रामानंद सागर। सागर की, रामानंद रामानंद सागर। सागर की। तो यस। उसमें वो सिंगापुर या हांगकांग में कहीं महमूद रास्ते पर जासूस का काम कर रहा है, लेकिन भिखारी है, और उसका गाना था, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, जी। रुपया नहीं तो डॉलर दे दे, डॉलर नहीं तो कॉलर चलेगा, ऐसा महमूद का गाना था। जी। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। डॉलर नहीं तो कॉलर दे, कॉलर नहीं तो कमीज चलेगा, अल्लाह के नाम पे दे दे। ऐसा वो महमूद भिखारी बनकर सिंगापुर के रस्तों पर भीख मांगता है, ऐसा दिखाया गया था, मुझे याद है। आज पाकिस्तान की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। अब जो कुछ इंटरनेशनल
हाँ, $2 बिलियन सऊदी अरेबिया ने और यूरोप ने जमा करके रखे, बोले उसको हाथ नहीं लगाना। यानी जो कांच में रखा हुआ मिठाई है या चिकन है वो सब कुछ है, लेकिन खाना नहीं। इतनी बुरी हालत हो गई है, और बोलो जो कुछ बोलो वो उस पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार है। बस पैसा दे दो, बस पैसा दे दो, खाने के लाले पड़ गए। इतनी बुरी हालत हो गई है। और ये हर दिन उठकर दम देते हमें कि हमारे पास अणुबम है, अणुबम है। और क्या अणुबम खा के जियोगे? मुझे याद आती है 50 साल पहले वो भुट्टो थे, बिलावल के नाना थे, वो बोले थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली घास भुट्टो। खा जाएंगे, घास खा जाएंगे, घास पर जिएंगे, लेकिन अणुबम तो बनाएंगे। अब अणुबम बन गया और खाने के लिए घास भी नहीं बचा है। कितनी बुरी हालत हो गई है देखो। ये इसी ढंग से जो राजनीति चलती है, जब राष्ट्र सर्वोपरि नहीं होता तो कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों की हालत देखो वैसी हो गई है, वैसी हो गई है। ये सेक्युलरिज्म के नाम या मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन्होंने किया है। पाकिस्तान धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर भिकमंगा हो गया, और बुरी हालत। और एक मैं मानता हूं कि ये हालत हुई है या बनाई गई है, इस पर भी हमें सोचना जरूरी है। इसमें भी सोचना जरूरी है कि ये सिर्फ बुरी हालत पाकिस्तान में नहीं है। हमारे जो पड़ोसी चीन के साथ हाथ मिलाकर हमें आग दिखा रहे थे, उस हरेक की हालत ऐसी हो गई है। म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, और पाकिस्तान भी उसी लाइन में, भिखारियों के लाइन में आखिर में खड़ा हो गया।